Midnight Shadows. ये है मिडनाइट शैडोज, जहां हर साइलेंस के पीछे एक स्टोरी छिपी होती है और हर स्टोरी के पीछे एक सीक्रेट। ये कहानी है दो बहनों की, एक घर की और एक सच की, जो सालों तक छुपा रहा। कहानी शुरू होती है एक ठंडी धुंध भरी शाम से। बस पहाड़ी मोड़ पर रुकती है। बरसात की बूंदें शीशों पर फिसल रही हैं। बस से दो लड़कियां उतरती हैं, पूजा और लक्ष्मी। उनकी आंखों के सामने फैला है पुराना घर, काला, सीलन भरा और उतना ही उदास जितना उनकी यादों का कोई कोना। पूजा धीमे से कहती है, घर वैसा ही है। लक्ष्मी उसका हाथ कसकर पकड़ती है। दीदी, अंदर चलें? घर का गेट चरचरा कर खुलता है। हवा में मिट्टी और नमी की महक है और उस महक के साथ लौटती हैं कुछ भूली भटकी यादें। दरवाजे पर खड़ी है रजनी, उनके पिता की नई पत्नी। चेहरे पर एक सज्जन सी मुस्कान, मगर आंखें ठंडक। आओ बेटियों, बहुत देर कर दी तुमने। अंदर कदम रखते ही पूजा को लगा जैसे हर दीवार कुछ कह रही हो। पुराने फोटो फ्रेम्स में मुस्कानें धुंधली पड़ चुकी थीं। सीढ़ियों के नीचे पड़ा एक टूटा हुआ झूला अब भी हवा में हिल रहा था। पिता कमरे से बाहर आते हैं, थके हुए, चुप और कुछ असहज। आराम कर लो, वे बस इतना कहते हैं। पूजा उन्हें गले लगाना चाहती है, पर उनके और उसके बीच अब एक दीवार है जिसे शब्द नहीं तोड़ सकते। रात गहरी होती जाती है। लैंप की पीली रोशनी कमरे में कांपती है। लक्ष्मी करवट बदलते हुए फुसफुसाती है, दीदी, नीचे से कोई आवाज आई थी। पूजा सुनती है, धीमी सिसकी, जमीन के नीचे से आती हुई। वो उठती है, गलियारे में जाती है। फर्श पर एक पुराना फोटो पड़ा है, मां की गोद में छोटी लक्ष्मी और पीछे खड़ा पिता। लेकिन एक चेहरा खुरचा गया है, पूजा का। अगले दिन पूजा उस फोटो को देखती रहती है। रजनी पास आती है, बिना भाव के बोलती है, पुराने जख्मों को कुरेदोगी तो फिर खून बहेगा। पूजा चुप रहती है। दिन बीतते हैं। रजनी का असर हर कमरे में पड़ने लगता है। वो तय करती है कब खाना बनेगा, कौन सा दरवाजा बंद रहेगा। पिता हर बात में ठीक है कहते रहते हैं। लक्ष्मी और ज्यादा चुप रहने लगी है। एक शाम उसने कहा, दीदी, बेसमेंट में कोई है। पूजा ने पूछा, कैसा कोई? लक्ष्मी बोली, वो रोती है जैसे मम्मी। उस रात पूजा ने लैंप बुझाया नहीं। 12:17 पर वही आवाज, धीमी सिसकी, फिर किसी चीज के गिरने की धप। वो दरवाजे तक जाती है। बेसमेंट का हैंडल ठंडा है और उस पर लटक रही है एक जंग लगी चाबी। चाबी घुमाते ही दरवाजा करहाता है। नीचे अंधेरा और सड़न। एक झूल का बल्ब कमरे को आधा दिखा रहा है। दीवारों पर नमी है और कोने में रखी है एक पुरानी गुड़िया। गुड़िया के हाथ में एक सूखा फूल है। वो उसे उठाती है और दिमाग में चमकती है एक याद। छोटी लक्ष्मी वही फूल हाथ में लिए हंस रही है। फिर वो हंसी चीख में बदल जाती है और सब काला हो जाता है। पूजा, किसी ने उसका नाम पुकारा। वो पलटती है, कोई नहीं, सिर्फ हवा और बल्ब का हिलना। अगली सुबह रजनी मंदिर जाने की तैयारी कर रही होती है। पूजा पूछती है, क्या आप जानती हैं नीचे कौन है? वो बिना देखे कहती है, हर घर में एक कमरा ऐसा होता है जिसे खोलना नहीं चाहिए। उसका लहजा इतना सामान्य था कि वही सबसे डरावना लगा। रात को पूजा वापस बेसमेंट में उतरती है। अब उसे डर नहीं लग रहा, सिर्फ जवाब चाहिए। दीवार पर कुछ लिखा है, लक्ष्मी माफ करना। वो शब्द अधूरे हैं पर खून के जैसे दिखते हैं।
अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो मुड़ती है। लक्ष्मी खड़ी है, वही गुड़िया हाथ में लिए। लक्ष्मी, पूजा की आवाज टूटती है। तुम यहां क्या कर रही हो? लक्ष्मी बस मुस्कुराती है और कहती है, तुमने कहा था नीचे मत जाना। बल्ब झपकता है। अगले ही पल लक्ष्मी गायब। सिर्फ गुड़िया जमीन पर गिरती है। पूजा ऊपर भागती है। कमरा खाली है। पिता अखबार पढ़ रहे हैं। वो हड़बड़ा कर कहती है, लक्ष्मी गायब है। पिता धीरे से सिर उठाते हैं। उनकी आंखों में थकान है, पर जो वो कहते हैं उससे जमीन खिसक जाती है। पूजा, लक्ष्मी 6 साल पहले मर गई थी। उसके कानों में शोर भर जाता है, नहीं, वो यही है, मेरे साथ सोती है, बात करती है। रजनी दरवाजे पर खड़ी है। जो तुम्हारे साथ है वो कोई और नहीं, तुम्हारा डर है। पूजा का दिमाग घूमने लगता है। यादें एक एक करके लौटती हैं। वो रात, बारिश, पुल, पानी और चीख। छोटी लक्ष्मी गिर पड़ी थी। पूजा ने हाथ बढ़ाया पर डर से रुक गई। पानी ने सब निगल लिया। फिर सालों बाद मन ने उस खालीपन को भरने के लिए लक्ष्मी को वापस बना लिया, एक परछाई की तरह। वो उसके साथ चलती, बात करती, हंसती, लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। पूजा बेसमेंट में लौटती है। दीवार पर लिखा लक्ष्मी माफ करना अब साफ दिखाई दे रहा है, और नीचे खून के धब्बे जैसे निशान। वो रोती है, जोर से। पहली बार सच्चाई को स्वीकार करती है। उसके आंसुओं के साथ दीवारों से पुरानी नमी झरने लगती है। अचानक हवा चलती है। गुड़िया अपने आप हिलने लगती है। बल्ब बुझ जाता है। अंधेरे में वही आवाज, दीदी। इस बार वो डर नहीं थी, बस एक अलविदा। ऊपर सुबह का उजाला फैल चुका है। पूजा घर के बाहर खड़ी है। उसके चेहरे पर थकान है, पर आंखों में सुकून। वो गुड़िया को दरवाजे पर रख देती है। पीछे से पिता की आवाज आती है, अब ठीक हो। वो बस सिर हिलाती है। रजनी बरामदे से देखती है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बस सहानुभूति। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। घर शांत है, दरवाजे बंद, पर बेसमेंट की एक खिड़की खुली है। अंदर से हल्की हवा आती है और दीवार पर परछाई उभरती है, छोटी लक्ष्मी की, जो गुड़िया उठाकर मुस्कुराती है। फिर सब कुछ फेड हो जाता है। सिर्फ हवा की आवाज और वही एक आखिरी शब्द गूंजता है, दीदी। ये थी कहानी दो चेहरे, एक सच। एक ऐसी कहानी जहां सच और पछतावा साथ रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या सच कभी पूरी तरह खत्म हो सकता है? नेक्स्ट मिडनाइट शैडोज की स्टोरी जल्द ही। स्टे इन द डार्क बट डोंट स्टॉप लिसनिंग।